हुए तो जनाब वफाकी कैबिनेट और वजीर आजम का जनाब कंसेंट शामिल होता है, लेकिन उसको उतारने के हवाले से आइन के अंदर क्लियर लिखा है कि सिर्फ सदर मुमलिकत की जनाब प्रोगेटिव है और उसकी विल और उसकी विश और उसका प्लेयर है, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं लिखी हुई। इन्होंने ग्रेड 18 के कैबिनेट डिवीजन के अफसर के जरिए से जनाब गवर्नर को उतार दिया। फिर उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि ये जो आज हवाले से इन्होंने हरकत की है, ये गैर आइनी हरकत हमने तो नहीं की। पंजाब के इशू को और पंजाब की सियासत को और पंजाब असम्बली को और पंजाब हुकूमत को एक नहीं दो नहीं 20 जगहों पे आके इतनी गुंजलक डाल दी है गैर आइनी और गैर कानूनी इस आले शरीफ ने, बैरूनी ताकतों की शाह पे बैठ के, बैरूनी ताकतों के इशारे पे कि हर चीज़ दिन ब दिन गुंजलक होती जा रही है। सर आज ये बताइए कि आज चूँकि इजलास है, इजलास के अंदर चूँकि साथियों का दाखिला मना है, आप ये बताइएगा कि आज इजलास में होगा क्या और कितने जो है तरीके कामयाब होगी या नाकाम होगी, उसका तरीके करके। देखें 186 मेंबर पूरे करने हैं स्पीकर के हवाले से हुकूमत ने, जो इस वक्त नाम नहाद हुकूमत है, उन्होंने 186 पूरे करने हैं। 186 आपको पता है कि इनके पास इस वक्त सिर्फ 172 के राउंड अबाउट है। तो कैटेगोरिकली इंशाल्लाह आज जो है वो स्पीकर असम्बली चौधरी परवेज राही साहब के खिलाफ तहरीक नाकाम हो जाएगी। तभी तो ये सारी गुंडागर्दी और ये बदमाशी का माहौल रकम किया है। जाएंगे आप? बिल्कुल जाएंगे, डंके की चोट पे जाएंगे। अभी आप सारे कैमरे रखें, मैं जाऊँ। नहीं, ये स्पीकर का प्रोगेटिव है। ये स्पीकर के खिलाफ ही तो की तहरीक है। ये स्पीकर का प्रोगेटिव है कि उसको फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट कर देता है या टाइम, अब टाइम भी दे दें। आप मुझे एक चीज़ बताएं, स्पीकर जो भी प्रिजाइडिंग अफसर ना, कानून के अंदर लिखा हुआ है प्रिजाइडिंग अफसर स्पीकर भी है, डिप्टी स्पीकर भी है और पैनल ऑफ चेयरमैन भी प्रिजाइडिंग अफसर ही कंसिडर होता है। तो इलेक्शन जो भी होने होते हैं, चाहे वो वजीर आला का हो, वजीर आजम का हो, स्पीकर का हो, डिप्टी स्पीकर का हो, उसमें प्रिजाइडिंग अफसर का लफ्ज़ जो है वो यूज़ किया हुआ है। चलो आज अगर नहीं होता कब करवाएंगे? ज़िमनी इलेक्शनों के बाद करवाएंगे, 3.5-4 महीने बाद। असेंबली के अंदर आप चीजों को बुलडोज करना चाह रहे हैं और असेंबली के बाहर हुकूमत बुलडोज कर रही है, तो ये एक डेडलॉक पैदा होगा। हम तो असेंबली के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक चीज़ें चला रहे हैं। अगर आज 40वां इजलास असेंबली का प्रोरोग नहीं हो रहा तो जनाब उसमें आइन और कानून के मुताबिक सारी चीज़ें चल रही हैं। चौधरी परवेज लाई साहब ने बीइंग ए स्पीकर असेंबली एक लम्हा भी कोई गैर कानूनी गैर आइनी हरकत नहीं की, लेकिन इन्होंने डिप्टी स्पीकर को इस्तेमाल करके पाकिस्तानी दुनिया की हिस्ट्री में पहली दफ़ा पुलिस वर्दी में असेंबली के अंदर दाखिल होकर पार्लियामेंटेरियन को मार पीट रही है। 75 साल की बुजुर्ग खवातीन मेंबर पार्लियामेंटेरियन को जनाब गिरा के उनके ऊपर रोनते हुए चले जा रहे हैं। ये किसने किया? फिर अपने जाती गार्ड लेकर अंदर दाखिल हुए जनाब दोस्त बाजारी साहब। ये किसने कानून तोड़ा? तो कानून जितना भी तोड़ा जा रहा है ये इम्पोर्टेड हुकूमत की शय पे वायसराय पंजाब हमजा शहबाज साहब की क़यादत में हो रहा है। सो वो ये कहते हैं कि बस पहली दफ़ा भी हुआ है तारीख में कि स्पीकर ने जो प्राइवेट गुंडे हैं उनको इजाज़त दी कि वो अंदर आए और उनको इशारा करते रहे। आपकी इतला के लिए अर्ज है, क्योंकि हमारे तो मेम्बरान बेचारे कुट खा रहे थे कभी पुलिस से और कभी किससे। 16 तारीख के इजलास से एक दिन पहले 15 तारीख को जो मीटिंग हुई तमाम पार्लिमानी कमेटी जनाब पार्टियों के नुमाइंदों की, उस पर तय हुआ था कि 10 से ज़्यादा किसी पार्टी का विजिटर नहीं हुआ। ये सारी दुनिया जानती है और आप सहाफ़ियों से ढका छुपा नहीं है। कम से कम 1000 बंदा नून लीग के और आले शरीफ के गुंडे वो गैलरियों में भी मौजूद थे। और जब ये सारी आपाधापी पुलिस ने शुरू की, ये किसी ने क्लिप नहीं चलाया क्योंकि सारे बंदे उनके थे। हमारे तो 7 से 10 बंदे भी नहीं थे जनाब पीटीआई के। वो 1000 बंदा वो असेंबली हॉल के अंदर दाखिल होकर भी उन्होंने मारपीट की है और गैलरियों से बैठ के भी जो है वो नंगी गंदी गालियां और जनाब शोर शराबा और ये सारी चीजें उन बंदों ने की हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।